ओम शांति। ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव, यानी परमपिता परमेश्वर शिव बाबा के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। लगन की अग्नि का क्या मतलब है? लगन मतलब होता है योग। जैसे कहते हैं ना, शादी जब होती है तो कहते हैं कि इनका लगन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि इनका योग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का, यानी कि जो योग, यानी जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उस संबंध की अग्नि का, यानी कि इतनी प्रज्वलित है अग्नि की, यानी बहुत ही एक्टिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन बना है। उस लगन की अग्नि का अनुभव, ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे कोई आग के समीप है तो धीरे धीरे वो आग की तरह गर्म होता जाएगा। ठीक उसी तरीके से कोई बर्फ की सिल्ली के समीप है तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। फिजिकल लेवल पे भी और अंदर के लेवल पे होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं, लेकिन बाहरी लेवल पर वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर अपने आप को परमात्मा के समीप लाए तो सबसे पहले बाहरी लेवल पर तुम शांत, तुम्हारी मन बुद्धि सब शांत हो जाएगी, और फिर अंदर की आत्मा जैसे परमात्मा से कनेक्ट हो गई तो अंदर से ही मेन आपका चेंजेस होता है। वहां से भी सारे परमात्मा, जैसे परमात्मा के गुण है शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, खुशी और सुख स्वरूप। तो ये गुण आपके अंदर भी आते रहेंगे। ये गुण हैं आपके अंदर, बट वो दबे हुए हैं। किस वजह से? क्योंकि आप इस बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप इसी बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं कि मैं XYZ पर्सन हूँ और मैंने XYZ डिग्री या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस हासिल किया है और मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये पैशन है, ये मेरा पेशा है। ठीक है, तो वही हमने सोचा है। लेकिन जब आत्मा यानी सोल कॉन्शियसनेस में हम कन्वर्ट होते हैं तो असली अपनी पहचान हम जान लेते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें सबसे पहले वही बताता है कि तुम एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हो और तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक शांत स्वरूप आत्मा हो। तो परमात्मा हमें हमारी पहचान बता रहे हैं, और जैसे हम ये पहचान जान जाते हैं और अपने आप को जान जाते हैं तो फिर अपने बाप को भी हम जान लेते हैं कि हमारा परमपिता परमेश्वर शिव बाबा हमारे बाबा हैं। जब जान लेते हैं तो उनकी शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हम धारण कर लेते हैं और हमारा कनेक्शन परमात्मा से और भी ज़्यादा मजबूत होता जाता है। फिर ये कलयुग के माया, कलयुग के अवगुण ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बाबा कह रहे हैं, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे तन के समीप हो वैसे ही मन के समीप हो। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है, यानी कि कोई विदेश में भी रहने वाला है लेकिन वो तन से दूर है, लेकिन अगर वो परमात्मा को याद कर रहा है तो मन से वो समीप है हमेशा। तो भले तन से हम दूर हों लेकिन मन से परमात्मा के समीप हों तो परमात्मा जैसे हम स्वतः ही बन जाएंगे, खुद बन जाएंगे। वैसे ही मन से भी समीप हो। बाप दादा के सदैव साथी ही हैं, यानी हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। वैसे सदैव
साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो? यानी हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं, वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो? साक्षी बनना यानी कि साक्षी होकर कुछ भी चीज़ देखना। बोलते हैं ना कि ये इस बात का साक्षी है, यानी कि अगर कोई दो लोगों में झगड़ा हो रहा था तो तीसरा बंदा उसे देख रहा है तो वो डिटैच होके देख रहा है, यानी कि उस झगड़े में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो बोलते हैं कि हाँ ये पर्सन साक्षी है इस बात का, यानी ये बंदा सामने पे देख रहा था कि ये हो रहा था। तो ठीक इसी तरीके से लाइफ में कुछ भी हो रहा है, फैमिली में, रिलेशन में, रिश्तों में, परिवार में, बच्चों में, हस्बैंड वाइफ में, दुख सुख कुछ भी हो रहा है, उसे पार करना है, लेकिन उस स्थिति से डिटैच होके रहना है। तो इसी को ही साक्षी होना कहते हैं। अब ऐसा कैसे रह सकते हैं? जब आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहोगे तब आप ये कर पाओगे। जब परमात्मा से आपका कनेक्शन बना रहेगा, पावरफुल कनेक्शन, तो ये सारी परिस्थितियां आपको हैंडल करनी है। बट आप उस सिचुएशन में इंडल्ज नहीं होंगे, लिप्त नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। सपोज करिए कि आपकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका लव्ड वंस है, लेकिन वो बीमार है। लेकिन बीमार होने की वजह से अगर आपका अटैचमेंट है, मोह है, तो आप भी दुखी होंगे, इवन आप रोने लगोगे। और आप जो काम करते हैं, सपोज करिए आपको ऑफिस जाना होता है तो आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे, और अगर ऑफिस आप जाते भी हैं मजबूरी में तो आपका ध्यान उस पर्सन की ओर ही लगा रहेगा कि वो कैसा होगा, कैसी हालत होगी, ठीक हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, दिन भर ये सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप डिटैच अवस्था में रहते हैं तो कभी भी ये जो ये क्या बोलते हैं, घबराहट सी या कुछ आप वो फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं कि क्या हो रहा होगा, घबराहट सी आपको होती है कि ठीक है, चिंता जिसे बोलते हैं, चिंता आपको होती है, तो वो चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप क्या हैं, डिटैच हैं उस अवस्था से, और आपने पूरी तरीके से उसमें अपना 100% दिया है। और जब ये चिंता नहीं होगी तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी कि वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम ठीक होने ही वाले हैं। और आप मजबूत रहेंगे तो आप जो आपका पर्सन लव्ड वंस है उसको भी आप सांत्वना दे सकते हैं, उसको भी आप ढांढस बता सकते हैं, उसको भी आप सिंपैथी दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देखेगा ना कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो वो भी घबराएगा नहीं, और वो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना उस तक पहुंचेगी, उसकी आत्मा तक पहुंचेगी। जब आप सच्चे मन से ये कहोगे ना कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भारी भारी कहोगे, तो वो जो वाइब्रेशन है वो उस तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो अंदर से नहीं आई है। लेकिन आप परमात्मा को साथ रखकर, परमात्मा पे विश्वास रखकर सेम चीज़ आप कहते हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं ना, बोल से पहले हमारी वाइब्रेशन, हमारी थॉट सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है, जो उसके सोल को टच करती है, उसकी आत्मा को टच करती है। तो अगर आप इस तरीके से बोलते हैं मन से और वो कनेक्शन बना के, तो वो उसकी आत्मा को टच करेगा और उसकी आत्मा में चेंजेस होने लगेंगे। जो उसको फियर में जी रही है या जो भी उसे डर लग रहा है कि मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक एनर्जी प्रभावित होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी उस पर क्या कर रही है, टच कर ली है। तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेगी, एक्टिवेट कर लेगी, उसमें एक एनर्जी आ जाएगी और वो अपने आप को चेंज करने लगेगी। जब ये चेंज करने लगेगी तो उसकी स्थिति ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। जब ठीक होने लगेगी तो वो जो आपका लव्ड वंस है उसकी हेल्थ भी ठीक होने लगेगी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जब आप अपने मन से सदैव बाप सदा के सदैव साथी हैं, यानी हर समय
साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं, वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, साक्षी होकर सारा काम करना है। साक्षी होकर करेंगे तो डिटैच आप रहेंगे, डिटैच रहेंगे तो आप उस स्थिति में लिप्त नहीं होंगे, भले करना सब कुछ है। जब आप लिप्त नहीं रहेंगे तो अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल दुआएं, अनकंडीशनल अच्छी दुआएं आपके अंदर से निकलेंगी और सामने वाले तक पहुंचेंगी। आपके बोलने से पहले, आपके शब्दों से पहले वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचेंगी और उसके सोल को एक्टिवेट करेंगी। तो साक्षी बनने का मतलब आप यहाँ पे समझ गए हैं। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास, हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में खोई रहती हो, जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। हम तो हैं ही बाबा के, हम तो हैं ही समीप, हम तो हैं ही समर्पण और हमारा तो एक बाबा ही है। सिर्फ इन संकल्पों ही से ही तो संतुष्ट नहीं हो गए हो। अगली लगन में अग्नि की महसूसता आती है, जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और वर्तमान और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। ज्ञान द्वारा यानी स्नेह और संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है। तो जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। हर मुक्ति की युक्ति कौन सी है? इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है? तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है? एक शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प। यानी मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना इस प्रकार से यह बुझी हुई तीली है। बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, यानी खाली है। बीज भी खाली है और जो संकल्प आप कर रहे हैं वो भी खाली है। बीज खाली है तो कितना भी पानी डालो उसमें पेड़ नहीं फूट सकता। इस कारण जो फल की आशा रखते हो, वह भविष्य सोचते हो, वो पूर्ण नहीं हो पाता और चलते चलते मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हो। तब कहते हो कि करते तो हैं लेकिन मिलता नहीं, तो क्यों करें, हमारा पार्ट ऐसा ही है। यह दिल शिकस्त व अलबेलेपन के और फल न देने वाले संकल्प हैं। आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का, तो बात सारी दुनिया असंभव समझती है। वो संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको एक सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को यानी संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। यह नवीनता
करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज रहा, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई व किस सब्जेक्ट में कमी रही। यह पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास न बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो तब उदास होते हो। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का सार, जैसे आप सभी को कहते हो कि संगम युग है असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो भी मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको 1 सेकंड में संभव करना है। असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यही है पास विद ऑनर की निशानी। अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का, जो फिर इस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज रहे हैं, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार पर चढ़ती कला हुई व किस सब्जेक्ट में कमी रही। वह पूरा हिसाब निकालो। ओम शांति।